एक कस्बा था जहां पर एक किसान रहा करता था और बड़ा ही दयालु था। धर्म कर्म जानने वाला नहीं था, बस अपने काम से काम करता था। एक दिन की बात, चतुर्मास लगा और कोई संत पधारे। अब संत पधारे तो महाराज, संत के पास श्रीमंत पहले पहुंचते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। तो श्रीमंत सारे पहुंच गए। बेचारा भीड़ में बाहर खड़ा रहा कि कब मुझे मौका मिले। एक टक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। कहते हैं जब कृपा करनी हो ठाकुर जी को तो कृपा कर देते हैं। नज़र मिली संत की और यूं इशारा करके बुला लिया कि तू सुबह से खड़ा है, क्या चाहता है? कि कुछ नहीं महाराज, बस आपसे मिलना चाहता था, आपने कृपा कर दी, आपने स्वयं मुझे बुला लिया। बनने लगा तो मन में विचार आया, आखिर तो है मानव। बोले जब कृपा करी थी तो कुछ मांग क्यों ना लूँ। तो पुनः घूम गया और कहने लगा महाराज आपने कहा कुछ मांगना चाहती हो, तो हाँ मैं चाहता हूँ। हाँ बोलना, क्या मांगना चाहते हो? मैं चाहता हूँ आप जब तक इस कस्बे में, इस गांव में हो, तब तक प्रसादी मैं आपको अपने घर से लाकर देना चाहता हूँ। और बड़ी महती कृपा चल रही थी उस व्यक्ति पर, उस किसान पर, और संत ने तुरंत हामी भर दी। जहाँ बड़े बड़े श्रीमंत 56 भोग लेकर खड़े हो, वहाँ पर किसी सामान्य से बिना छल कपट के उस भाव से कहा उसने, संत ने हामी भर दी कि हाँ जब तक मैं इस कस्बे में हूँ तब तक प्रसादी मैं तेरे घर की ही पाऊँगा। झूमने लगा और जाकर घर में खूब सुंदर प्रसादी बनाई और नित्य संध्या के समय लाकर प्रसादी देने लगा। ये क्रम बन गया। और कोई कारण रहा होगा कि वो महाराज जी फिर वहीं पर रहने लगे, उसी कस्बे में अपनी कुटिया बना करके वहीं उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। लेकिन ये क्रम चलता रहा, सालों साल चलता रहा। जिस समय क्रम आरंभ हुआ उस समय उसकी उम्र 40 वर्ष रही होगी और महात्मा की उम्र 60 वर्ष रही होगी। 20 वर्ष बीत गए, ये क्रम चल रहा है। नित्य वो किसान आता, प्रसाद देता महाराज को, महाराज प्रसादी पाते। ना वो किसान कुछ मांगता ना वो महाराज जी उसे कुछ देते। अचानक एक दिन वो प्रसाद लेकर के आया और जो ही जाने लगा, संत भगवान ने कहा सुनो, कल मैं तुम्हारे घर प्रसादी पाने आऊँगा। क्या कहा? कल मैं तुम्हारे घर प्रसादी पाने आऊँगा। अब तो मानो उसके पैरों में घुंघरे बंध गई, नाचने लगा, कल मेरा सदगुरु मेरे घर आएगा। मैंने कुछ कहा भी नहीं, कृपा कर दी आज मेरे ठाकुर ने। 20 वर्ष पहले भी करी थी, इतना आनंद दिलाया 20 वर्षों तक, कल तो साक्षात घर पधारेंगे। घर में गया है, चारों तरफ मंदिर बार सजाई है, घर को सजाया है, सारे कुटुंब को बुलाया, कल मेरा सतगुरु मेरे घर आने वाला है। संध्या का समय दिया था, लगभग गोधूली बेला में मैं आऊँगा, लेकिन क्या देखता है कोई नहीं आ रहा है। चारों तरफ से सारे कुटुंब भी खड़े हैं कि भाई प्रसाद तो पहले महाराज पावे, उच्चिष्ट भोजन थोड़ी कराऊँ गुरुदेव को मैं, पहले वो पावे फिर हम पावे। लेकिन गुरुदेव को आने में विलंब हो रहा है। सारे कुटुंब भी एक एक करके जाने लगे। किसी ने कहा कोई कारण रहा होगा, वृद्ध अवस्था है, बीमार हो गए होंगे, तो चला जा। पूछा, बेबन से प्रसाद हाथ में लिया है, ले जा करके जो ही रास्ते में जाने लगा, क्या देखता है सामने से बहुत सारे कुत्तों का झुंड सामने से आकर के भंडारे की तरफ जा रहा है। अब तो गुरुदेव के पास जाना भूल गया। बोले मेरा प्रसाद हो सकता है मैं रास्ते में मिल जाए गुरुदेव मुझे, इसलिए पुनः मुड़ गया और सारे कुत्तों को लाठी लेकर के मारने लगा। एक कुत्ता बार बार लाठी खाने के बाद भी जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने जाने दिया नहीं। जोर की एक लाठी उसके पीठ पर मारी, वो कराता हुआ भाग गया। प्रसाद लेकर के भागा है, गुरुदेव तो आए नहीं, क्या करें? जो ही जाकर के देखा, गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव आप आए नहीं, आप आने वाले थे, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? गुरुदेव ने कंबल हटाई, दिखाया, ये कष्ट कैसे हो गया आपको? अरे मैं आया था लेकिन तूने लाठी मार कर मुझे भगा दिया, तू मुझे पहचान नहीं पाया। रोने लगा, रुदन करने लगा। रोते रोते पूछा, महाराज मुझसे अपराध हुआ, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कल आओगे? क्यों नहीं आऊँगा? मैंने तो कहा था तुझे मैं आऊँगा। परमात्मा आता है, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं।
दूसरा दिन आज जोश थोड़ा कम था, उत्साह कम था, फिर आज घर को सजाया है, फिर आज प्रसाद बनाया है। लेकिन आज विशेष बात करी, आज उसने एक अलग से भंडारा बनाया जिसमें सारे कुत्तों की व्यवस्था करवा दी। मानो गुरुदेव इसी स्वरूप में आना चाहते हैं, इसलिए किसी को रोका नहीं, अलग से भंडारा चल रहा है कुत्तों का। आज फिर संध्या होने को है, आज भी गुरुदेव को पहचान नहीं पा रहा है, पता नहीं किस रूप में है। इतने में संतों का झुंड आता है और संतों के हाथ में लाठी होती है, वो भी भंडारे में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। अब संतों के हाथ में लाठी देखकर सारे श्वान भाग रहे हैं। इसे लगा इसी झुंड में तो कोई गुरुदेव हमारे बैठे होंगे, इसी रूप में कल आए थे आज फिर आए होंगे। संतों को धक्के मारने लगा, महाराज आपकी लाठी से कुत्ते डर रहे हैं, आप क्या करते हो, आपको प्रसाद पाना है कि इधर आइए ना। इतने में उसके हाथ में कड़ा पहना था और एक संत की कंबल में अटका और जोर से यूं धक्का मारा, महाराज की कंबल फट गई। सारे संत चले गए। आज भी संध्या होने को है, गुरुदेव नहीं आए। बेमन से आज फिर प्रसाद लेकर के गया। आज तो संत भगवान के द्वार पर फटी कंबल ने सब कुछ बता दिया। संत आज फिर आए थे, गुरुदेव आज फिर आए थे। आज मैं फिर पहचानने से मैं चुप कर गया महाराज। तीसरा दिन, आज कहा नहीं गुरुदेव से आप आओगे क्या, पूछा नहीं आज। तीसरा दिन फिर उदित हुआ है, फिर वही उत्साह के साथ फिर भंडारा बनाया। लेकिन आज क्या किया उसने, आज सबके लिए भंडारे खोल दिए महाराज, सबके लिए भंडारे खोल दिए। कोई दरवाजा नहीं है, पशु पक्षी संत भिखारी जो आए वो प्रसाद पाए। महाराज क्या देख रहा है, जिस समय में गुरुदेव को आना था उसी समय सामने से गुरुदेव अपने ही स्वरूप में पधार रहे हैं। दरवाजे खोलो तो सही हैं, हम तो अपने घर के दरवाजे नहीं खोल पाते हैं, हृदय के दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे। मेरे शिव आएंगे, मेरा ठाकुर आएगा, दरवाजे खोलने पड़ेंगे आपको। हाँ, हमारी कल्पनाओं से परे आता है। हम सोचते हैं वो डमरू लेकर के जटा जूट पहन करके बागंबर धारण करके आएगा। सारा संसार उसने बनाया है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उसकी मर्जी कोई भी स्वरूप बना करके आवे वो। इसलिए इस 9 दिन तक ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी रूप में आ सकता है। हम अपने स्टाफ को पहचानते नहीं हैं, पहचानते हैं क्या? पता नहीं किस रूप में आ गया, हमने उसे अगर डांट दिया तो मानो हमने शिव को डांट दिया महाराज। बोले शिव शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव।